कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। हिंदी में से 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेप्ट, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। अब देखो अगर आपको दे दिया n इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। हिंदी में बोलते हैं समान सूत्र। एल्केन का समान सूत्र होगा CnH2n+2। n इक्वल होता है नंबर ऑफ कार्बन। n इक्वल अगर हम 1 सपोज कर रहे हैं तो 2 × 1 आपको आ गया +2, तो C1 2 1 जा 2 +2, तो CH4 आ गया। एक कार्बन यहाँ लिखा नहीं जाएगा। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। अगर एल्केन का स्ट्रक्चर है जिसमें जोड़ना है N, तो इसको पढ़ेंगे मेथेन। क्या पढ़ा जाएगा? मेथेन। अगर n इक्वल आप सपोज करिए 2 है तो CnH2n+2, तो C2। अब देखिए 2 × 2 +2, अभी n की जगह पर हम 2 रख दिए तो 2 का मल्टीप्लाई 2 किया गया, ये आ गया C2, 2 2 या 4, 4 + 2, तो आपको आ गया C2H6। तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। फिर आपको जोड़ना क्या है? N। अगर एल्केन रहेगा तो आपको जोड़ना N, तो ये नाम हो गया आपको एथेन। सपोज करिए n इक्वल आपको 3 दे दिया, तो CnH2n+2, तो C3 2 × 3 + 2 आपको आ गया, तो C3 2 3 जा 6 और 2 को प्लस कर दिया, आपको 8 आ गया। तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो प्लस N, इसको बोलते हैं प्रोपेन पढ़ा जाएगा। क्या? प्रोपेन। सपोज करिए n इक्वल आपको अगर 4 है तो CnH2n+2, तो C4। अभी देखिए अगर n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 2 या 8 हो जाएगा, 8 में 2 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब कार्बन 4 है तो 4 कार्बन को देखो क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पर लिखना है ब्यूट और सभी में जोड़ना है N, तो इसका नाम क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूटेन। क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूटेन। अगर सपोज करिए आपको n इक्वल आपको 5 दे दिया, तो CnH2n+2, तो C5 2 या 10 और 2 प्लस कर देंगे तो आपको आ जाएगा 12। तो देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट प्लस N, तो आपका आ गया पेंटेन। अब सपोज करिए अगर n का वैल्यू आपको 6 दे दिया तो आपको फार्मूला CnH2n+2, तो n का वैल्यू 6, 2 × 6 + 2 आपको आ गया, तो C6। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 12 हो गया, 12 में 2 को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 6 कार्बन और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। देखिए 6 कार्बन को हेक्स और जोड़ना है आपको N प्लस N, तो आपको आ गया हेक्सेन। अब देखिए अगर इसी का आपको स्ट्रक्चर बनाना हो, अगर संरचना बनाना हो, अब इसी का मान लो एक और आपको सिखा दे रही हूँ। अगर आपको आ गया n इक्वल आपको 8 आ गया, तो CnH2n+2, तो C8 यहाँ पर 8 रखेंगे तो 2 8 जा 16, 16 में 2 को प्लस कर दिए तो आपको आ गया 18। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, जोड़ना है आपको N, तो हो गया आपका ऑक्टेन। क्या पढ़ा जाएगा? ऑक्टेन। अब देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो,
स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे आपको CH4 दे दिया, CH4 का आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये देखिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Kl, तो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा। मतलब अगर कार्बन है तो कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो Ac, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपको 1 1, तो ये 10 रूल फॉलो होनी चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर लिया 5, एक इससे किया 6, एक इससे किया 7, एक इससे किया 8, तो आपका ये हो गया। जैसे आपको एथेन का बनाना है, C2H6 का बनाना है, देखिए कार्बन 2 है तो 2 कार्बन को लिखिए, हाइड्रोजन यहाँ लास्ट में 3 हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन यहाँ लिखिए। अभी देखो 4 कार्बन था, ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इससे किया 5, एक इससे 6, एक इससे 7, एक इससे 8, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करिए। देखो 4 पहले था, 4 एक 5, एक 6, एक 7, एक 8 हो गया। ऐसे इसका 4 पहले था, 5 6 7 8। आप सपोज करिए कि प्रोपेन का बनाना है, C3H8 का, तो 3 कार्बन ऐसे आप बना लो पहले, और लास्ट छोर में अगर एल्केन का स्ट्रक्चर रहेगा तो लास्ट में जो कार्बन रहेगा दोनों जगह H3 होगा यहाँ पर, ऐसा बन, और जो बीच में रहेगा 2 हाइड्रोजन हो गया सर। अब हाइड्रोजन का ये करिए सभी, देखो अब देखो ऑक्टेन रूल फॉलो होगा क्या, 4 कार्बन 6, देखो 4 5 6 7 8, ऐसे इसका 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर किसका, प्रोपेन का। अभी देखिए आगे आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जैसे आपको दे दिया, ब्यूटेन का आपका होगा C4H10। आप ध्यान देना 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ऐसे खुली श्रृंखला में बनाइए। अब जो लास्ट छोर पे कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ, सेम टू सेम ऐसे यहाँ, और जो बीच में रहेगा वहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये हाइड्रोजन आपके एक यहाँ एक यहाँ। अब सभी से देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, एक किया, एक किया, एक किया, ऐसे। ये देखो 4 कार्बन था, 4 5 6 7 8, 4 था 5 6 7 8, इसी को ऐसा लिखा भी जा सकता है। देखो एक कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, तो ये आपको आ गया CH3। सिंगल बॉन्ड बंद है तो सिंगल बंद, अब C, अब देखो हाइड्रोजन 1 2, तो इसी को H2, अब सिंगल बंद। अब यहाँ देखो इसको कार्बन को लिख दिया गया, इसके साथ हाइड्रोजन 1 2, तो 2 आ गया। आगे देखो यहाँ पर C है तो C 1 2 3, तो आपको 3 आ गया। इतना समझ गए होंगे। आपको सपोज करिए कि आपको पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो पेंटेन का 5 कार्बन है तो 5 कार्बन आप ऐसे खुली श्रृंखला में बनाइए, और लास्ट छोर पे हाइड्रोजन को 3 जोड़िए, यहाँ 3 यहाँ पर, और हाइड्रोजन जो बीच में है वहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। अब स्ट्रक्चर इसका बनाइए, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दीजिए, सभी से सिंगल बंद बनिए। अगर एल्केन का स्ट्रक्चर होगा तो सिंगल बंद केवल होगा, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन हिंदी में बोलते हैं। देखो एक कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आ गया, सिंगल बंद एक कार्बन 1 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर एक कार्बन 1 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आ गया। यहाँ एक कार्बन 1 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आ गया। ये यहाँ पर लिखिए एक कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, ये आपको आ गया। आप सपोज करिए कि हेक्सेन के आपको बनाना है, हेक्सेन का बनाना है, तो हेक्सेन का देखिए 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को पहले आप, तो अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो लास्ट में 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, अब जो बीच में उसमें एक,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आप करा दीजिए। तो ये देखिए आप किसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ पर AC 1 2 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 आएगा, फिर एक कार्बन हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन CH2 आएगा, ऐसे एक कार्बन हाइड्रोजन 1 2 2 हाइड्रोजन आपको आ गया, एक कार्बन 1 2 हाइड्रोजन आपको आ गया। यहाँ पर देखिए एक कार्बन 3 हाइड्रोजन हो गया। इसी तरह आपको स्ट्रक्चर बनेगा।